हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे पनोरमा पार्ट 2। ठीक है ना, क्लास 10th। ठीक है ना। आज के डेट में यानी कि 2/5/23 को सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट का आयोजन हुआ था, इंग्लिश टेस्ट का आयोजन हुआ था। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लेसन 1, 2 और 3 से पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसमें ग्रामर का भी टॉपिक शामिल था। उसी चीज़ को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो अपना स्कोर्स क्या करेंगे, मिलाएंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। और इस चैनल पर जितने भी न्यू बच्चे देख रहे हैं वे बच्चे क्या करेंगे कि इस लॉजिकल इंग्लिश को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर पल की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। या आप अगर दूसरे कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे ना, तो आप टेस्ट देने का प्रयास करेंगे और अपने आप का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए, सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिवान, राजेंद्र नगर सिवान। ठीक है ना, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ये जो है बैच जो मॉर्निंग में जो टेस्ट हुआ है ना, उसका ये पेपर है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिएगा, वाई डिड ऑथर स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल। यानी कि जो लेखक है कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में अपना समय क्यों व्यतीत करता है। आपके पास ऑप्शन ए है बीइंग इंजुरिड, ऑप्शन बी है बीइंग फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन सी है बीइंग फॉल डाउन, ऑप्शन डी है बीइंग आई डिफ्लेक्शंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा? कह रहा है ना कि वाई डिड ऑथर स्पेंड सम डेज इन हॉस्पिटल बीइंग इंजुरिड। यानी कि जो ऑथर जो था ना, इंजुरिड के कारण यानी कि चोट लगने का कारण कुछ दिनों तक क्या किया, हॉस्पिटल में अपना समय बिताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एक तो वर्ड आ रहा है सम का अगर पूछा जाए कि सिनोनिम क्या होगा, तो सम के लिए क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड फ्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्यू। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आइए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज एन एडिटर ऑफ हिंदी वीकली। यानी कह रहा है ना कि महादेवी वर्मा एडिटर थी, ठीक है ना, ऑफ हिंदी वीकली। किस हिंदी वीकली की ये क्या थी, एडिटर थी? ऑप्शन ए है गद्दर, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है आनंद बाजार, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान। कमेंट कीजिए राइट आंसर अगर पता होगा तो। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि महादेवी वर्मा जो थी एडिटर थी किसकी, हिंदी वीकली चांद की क्या थी, एडिटर थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना ऑथर वर्ड आया हुआ है ना, तो ऑथर के लिए आप ध्यान दीजिए, कभी कभी ऑथर लिखकर यहाँ पर क्या ऑथर नहीं लिख के क्या करेगा, राइटर लिखेगा। तो ऑथर और राइटर दोनों का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। तो आप इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि ऑथर का है राइटर का है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। देखिएगा, लिखा है इन द स्टोरी, इस स्टोरी में, यानी कि स्टोरी का नाम क्या है, गिल्लू। द वर्ड, एक वर्ड यूज हुआ है ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज। यानी कि एक स्टोरी है गिल्लू, उसमें वर्ड क्या यूज हुआ है, ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज हैविंग सेम मीनिंग। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, किसका मीनिंग, ब्लू ग्लास बीट्स लाइक आइज, यानी कि इसका मतलब होता है कि शीशे की गोली जैसी चमकीली आँख है। तो इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए है रेफ्यूलजेंट, ऑप्शन बी है एस्टोनाइज्ड, ऑप्शन सी है सनलाइट, ऑप्शन डी है लाइट रिफ्लेक्शंस। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है रिफ्यूलजेंट का, REFULGENT। रिफ्यूलजेंट का मतलब होता है ब्राइट। क्या होता है, ब्राइट।
क्या होता है? चमकीला। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चमकीला। लिख लीजिए नहीं पता है तो। और ब्लू बीट्स लाइक आइज था ना, उसका ही मतलब होता है चमकीली, शीशे की गोली जैसी चमकीली आँखें। ये याद रखिएगा, रिफ्यूल्जेंट और ब्राइट मतलब क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक तो देख लिए, अब चौथा हम लोग देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चौथा कह रहा है ना कि व्हाट वाज गिलू वांटेड, यानी गिलू क्या चाहता था, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट समथिंग। अगर कुछ नरेटर जो थी कुछ लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू क्या चाहता था? ऑप्शन ए है कैच हर अटेंशन, ऑप्शन बी है टू कैच हर ईयर, ऑप्शन सी है कैच हर पेन, ऑप्शन डी है कैच हर पेपर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैच हर अटेंशन। यानी कि जब नरेटर यानी कहानीकार जो थी कुछ लिखने के लिए बैठती थी ना, तो गिल्लू जो था उसके अटेंशंस को क्या करता था? ग्रहण करता था। महादेवी वर्मा के अटेंशंस को ग्रहण करता था, यानी कि उसको ध्यानपूर्वक क्या करता था? देखता था। तो कैच हर अटेंशंस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा। वांट का मतलब क्या होता है? WANT। वांट का मतलब होता है डिजायर, DESIRE, डिजायर, या इसको बोल सकते हैं विश, डिजायर या विश। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाहना। क्या हो जाएगा जी? चाहना हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, चाहना या इच्छा करना। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग अपना फोर्थ हो गया ना, 5 देखते हैं। द नरेटर रियलाइज्ड गिल्लू यूज्ड फॉर, यानी कि नरेटर को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि गिल्लू को क्या करना चाहिए? द नरेटर रियलाइज्ड गिल्लू यूज्ड फॉर, यानी कि जो कहानीकार है उसको रियलाइज होता है कि गिल्लू को अब क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है फूड है। पहला ऑप्शन क्या है? फूड है। ऑप्शन बी है ओपन एयर है। ऑप्शन सी है फ्रीडम है। ऑप्शन डी है प्लीजर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नरेटर को एहसास हुआ कि गिल्लू को अब क्या कर देना चाहिए? आज़ाद। फ्रीडम मतलब आज़ाद कर देना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए फ्रीडम आया हुआ है ना, आइए हम लोग फ्रीडम का कुछ और वर्ड्स जान लेते हैं। देखिएगा फ्रीडम, FREEDOM। फ्रीडम को हम लोग बोल सकते हैं इमेंसिफिकेशन बोल सकते हैं, या इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, स्वतंत्र या आज़ादी या मुक्ति। ठीक है ना। फ्रीडम हो गया, इमेंसिफिकेशंस हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र या आज़ादी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कह रहा है? 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि चूज द साइनोनिम ऑफ इमेजिंग फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स। ठीक है ना, यानी कि आपको इमेजिंग का साइनोनिम वर्ड बताना है। इमेजिंग का साइनोनिम वर्ड बताना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इमेजिंग का साइनोनिम वर्ड क्या होगा? तो आप जानते हैं इमेज, AMAZE, इमेज, और एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश। ठीक है ना। और एक वर्ड और लिख लीजिए, सरप्राइज, SURPRISE। इसका मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना। ठीक है ना, आश्चर्य करना, लिख लीजिएगा, आश्चर्य करना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा था? अमेजिंग का मतलब पूछा था, तो अमेज से क्या बना है? अमेजिंग बना है, आश्चर्यचकित करना। ठीक है ना। तो अब देखिएगा ऑप्शन आपके पास है, ए नंबर में है प्लीजेंट है, ऑप्शन बी में है सैडनिंग है, ऑप्शन सी में एस्टोनाइजिंग है, ऑप्शन डी में है एबोर्ड। क्या है? एबोर्ड है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तो बताना बिल्कुल आसान हो गया है ना। बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अमेजिंग और एस्टोनाइजिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। कह रहा है कि महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेज। यहाँ पर पोएटेज होगा,
सुधार लीजिएगा, POE, ठीक है ना, POETES लिख लीजिएगा, POETESS, पोएटेज होगा, ठीक है ना। ऑफ द स्कूल, यहाँ पे स्कूल है, SCHOOL, स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी कि ये कह रहा है कि महादेवी वर्मा जो थी पोएटिस्ट थी, पोएटेज यानी कवित्री थी, डैश द स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी किस स्कूल, किस काव्य स्कूल की क्या थी, पोएट्री थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावादी स्कूल की क्या थी, ये पोएट्री थी, ठीक। तो याद रहेगा ना, छायावादी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है ना, नरेटर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नरेटर, NARRATOR। नरेटर का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी टेलर, क्या होता है, स्टोरी टेलर, या इसको लिख सकते हैं टेलर, ठीक है ना, टेलर। तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है, क्या मतलब हो जाएगा, अगर पता है तो कमेंट कीजिए आप भी, क्या हो जाएगा, कहानीकार, क्या हो जाएगा, कहानीकार। जो कहानी कहता है उसको क्या बोलते हैं, कहानीकार कहते हैं हम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है हम लोग का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच एनिमल मैसेज अप विथ मिसेज ग्रीनी यार्ड, यानी कि मिसेज ग्रीनी यार्ड को कौन सा एनिमल जो था, मैसेज मतलब गंदा करता था। ऑप्शन ए है हर्स, ऑप्शन बी है डॉग, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है पैरोट। कमेंट कीजिए राइट आंसर पता है तो आप। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉग, यानी कि जो मिसेज ग्रीनी का यार्ड था वो डॉग क्या करता था, मैसेज अप करता था, यानी गंदा करता था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, यानी कि जो नरेटर था वो किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था, किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था जी। पहला ऑप्शन है ए फैन, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी है वॉशिंग मशीन, ऑप्शन डी है टीवी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पता है तो ABCD कुछ भी कमेंट कीजिए आप तुरंत। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नरेटर था ना वो टीवी के लिए क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 नंबर देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट, ये चैप्टर का नाम है, जो क्या है, ऐसे है, क्या डील्स करता है, मतलब किसके बारे में इसे बताया गया है, मी एंड इकोलॉजी बीट में। आपको ऑप्शन मिलता है, पहला गार्डनिंग के बारे में, फार्मिंग के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। कमेंट योर राइट आंसर्स जस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मी एंड इकोलॉजी बिट जो ऐसे है उसमें इकोलॉजी के बारे में बताया गया है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में उसमें बताया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है ना। 11 नंबर देखिएगा आप, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेयर वाज मिसेज ग्रीनी पिलिंग न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो मिसेज ग्रीनी थी न्यूज़पेपर्स को कहाँ इकट्ठा करती थी, कहाँ इकट्ठा करती थी जी। ऑप्शन ए है टू द गार्डन, ऑप्शन बी है टू हर गार्बेज बैग्स, ऑप्शन सी है इन द कोर्ट यार्ड, ऑप्शन डी है इन द लेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, लेट मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप ABCD करके जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका भी उत्साह बढ़े प्रश्न का जवाब देने में। क्या हो जाएगा, मिस्टर ग्रीनी जो थी न्यूज़पेपर्स को कहाँ इकट्ठा करती थी, गार्बेज बैग्स के अंदर क्या करती थी, स्टोर करके रखती थी। तो ये आपको मालूम चल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलते हैं 12 की तरफ, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये स्क्रीन्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मिस्टर विलियम वाज डैश इन पीस ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट, यानी कि मिस्टर विलियम थे मी एंड इकोलॉजी बीट के ये क्या थे, मी एंड इकोलॉजी बीट में ये मिस्टर विलियम का कार्य क्या था, ठीक है ना। बीट मतलब क्या होता है, कार्य होता है। तो मिस्टर विलियम थे इन डैश इन द पीस ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट में, मी एंड इकोलॉजी विलियम क्या थे। ऑप्शन ए है पेपर बर्निंग, ऑप्शन बी है वाटरिंग प्लांट्स, ऑप्शन सी है ड्राइविंग कार, ऑप्शन डी है बर्निंग लिप्स। कमेंट योर राइट आंसर्स। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कह रहा है ना मिस्टर विलियम वाज बर्निंग लिप्स,
यानी कि मिस्टर विलियम जो है पत्तियों को क्या कर रहे थे, जला रहे थे मी एंड इक्लोजिबिट लेशन में, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। कहता है कि विच रूट डज द ऑथर फॉलो, यानी कि जो ऑथर थे, लेखक जो थे, किस रूट को फॉलो करते थे, किस रूट को फॉलो करते थे। आपको लेसन्स के आधार पर बताना है। ऑप्शन ए मिलता है फिजिकल रूट, ऑप्शन बी मिलता है कम्युनिकेशन रूट, ऑप्शन सी है पेपर रूट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। कमेंट योर राइट आंसर फास्ट, कमेंट कीजिए ABCD के रूप में। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेपर रूट। यानी कि जो ऑथर थे ना, पेपर रूट का क्या करते थे, प्रयोग, फॉलो करते थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इस आंसर को, क्वेश्चंस का आंसर अपने से पहले देने का प्रयास कीजिए, अपने मन में ही दीजिए। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में ही आंसर क्या कीजिए, सोच लीजिए कि ए होगा कि बी होगा, और मिलाने का प्रयास कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। और अभी तक 13 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप कमेंट ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन रहा ये, ठीक है ना। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 अब आपका, विच वाइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द आउंस ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल, यानी कि जो टीनी बेबी स्क्वायरल थी, छोटी सी जो गिलहरी थी, उसको चोट लगा हुआ था, तो उसके ऊपर वाइंटमेंट का, किस वाइंटमेंट का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ये है आपके लिए सेफ्रामाइसिन, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है वोलोनी, ऑप्शन डी है पेनिसिलिन। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अप्लाइड आया हुआ है, अप्लाइड आया हुआ है ना, तो जान लेते हैं कि अप्लाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा। देखिएगा APPLIED, अप्लाइड का मतलब होता है यूज्ड। क्या होता है, यूज्ड मतलब प्रयोग किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रयोग किया। लिख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो, प्रयोग किया। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टर ऑफ प्रोज द पेस ऑफ लिविंग, यानी कि जो ये आपके चैप्टर का नाम है, द पेस फॉर लिविंग जो है, ये आपके चैप्टर का नाम है, ये प्रोज है। इसमें चीफ कैरेक्टर कौन है, द पेस फॉर लिविंग में चीफ कैरेक्टर कौन है। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियलाइजिस्ट, ऑप्शन बी है डायरेक्टर ऑफ ड्रामा, ऑप्शन सी है हीरो ऑफ सिनेमा, ऑप्शन डी है एल्डरली कॉन्ड मर्चेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि चीफ कैरेक्टर कौन है जी, एल्डरली कॉन्ड मर्चेंट, ठीक है ना। एक बुजुर्ग अनाज वाला व्यापारी जो है, द पेस फॉर लिविंग का क्या है, चीफ कैरेक्टर है। अब देखिएगा एक सवाल आपके लिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है आया हुआ है, लिविंग, LIVING, लिविंग। तो लिविंग के लिए आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लिविंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा। और आप थोड़ा सा फास्ट कमेंट कीजिए कि लिविंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये तो हो गया ना। देखिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चंस कह रहा है कि हाउ वाज द कॉर्न मर्चेंट्स हार्ट, यानी कि कॉर्न मर्चेंट्स का जो हार्ट था कैसा था, कॉर्न मर्चेंट का हार्ट कैसा था। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांग था, साउंड था, वीक था या फास्ट था। तो अभी फास्ट आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो कर्ण मर्चेंट था उसका हार्ट जो था कैसा था, वीक था, यानी कि कमज़ोर था ना जी। देखिए पीछे आपसे हम पूछे थे एक क्वेश्चन कि लिविंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा। लिविंग का एंटोनिम नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, लिविंग का एंटोनिम इसका क्या होगा, इसको हम लोग डेड बोल सकते हैं। लिविंग का मतलब होता है जीवित, डेड का मतलब क्या होता है, मृत होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, लेकिन 17 से पहले आप क्या कीजिए ना कि फास्ट का एंटोनिम क्या कीजिए, फास्ट का एंटोनिम हमको सेंड कीजिए कमेंट सेक्शन में कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज डन द कॉर्न मर्चेंट्स नेफ्यू विथ हिम, यानी कि कॉर्न मर्चेंट्स का जो नेफ्यू था, भतीजा था,
उसके साथ क्या कर रहा था, लेखक के साथ क्या कर रहा था। तो ऑप्शन है ए में चीटिंग, ऑप्शन बी है लविंग, ऑप्शन सी है हीटिंग, ऑप्शन डी है पुशिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चीटिंग। यानी कि जो कर्ण मर्चेंट का नेफ्यू जो था उससे हमेशा क्या कर लेता था, चीट कर लेता था, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिएगा, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के पास चलते हैं, ठीक है ना। 18 नंबर हम लोग चलते हैं और देखिए 18 नंबर आपका क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चंस कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। यानी कि हु डिड नॉट डिसलाइक, कौन नापसंद करता था द रैपिड मूवमेंट, यानी कि अपने जीवन को तेज़ गति से कौन नापसंद नहीं करता था, ठीक है ना। ऑप्शन ए है वाइफ ऑफ कर्ण मर्चेंट, ऑप्शन बी है कर्ण मर्चेंट, ऑप्शन सी है द ऑथर, ऑप्शन डी है नेफ्यू ऑफ कर्ण मर्चेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी, फास्ट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो ऑथर जो था ना वो रैपिड मूवमेंट को नापसंद नहीं करता था, ठीक है ना, उसको भी पसंद था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ऑथर। ध्यान दीजिएगा, आपसे हम पूछे थे कि फास्ट का एंटोनिम बताइए, तो फास्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा जी, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्ट का एंटोनिम स्लो हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर, हम लोग देख लेते हैं 19 देखते हैं ना। चलिए 19 देखिए क्या है, कह रहा है ना कि विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स ऑफ वर्शिप। यानी कि इस पैसेज में वर्शिप से आप क्या समझते हैं, वर्शिप से क्या समझते हैं, यानी कि वर्शिप का सिनोनिम देना है। इसीलिए तो हम बीच बीच में आपसे वर्ड्स भी पूछते चल रहे हैं, ये तो पूछ लिया ना मीनिंग कि वर्शिप का मीनिंग क्या होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वर्शिप का मतलब आप जानते हैं, वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा करना होता है। क्या होता है, वर्शिप मतलब पूजा करना, और एडोर मतलब भी क्या होता है जी, पूजा करना होता है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए क्या हो गया, कमेंट कीजिए जल्दी राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडोर। क्या हो जाएगा, एडोर और वर्शिप जो होते हैं एक दूसरे का सिनोनिम वर्ड्स होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडोर हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें एक वर्ड आया हुआ है डिस्पेयर। क्या आया हुआ है, डिस्पेयर। इसका आपको बताना है सिनोनिम वर्ड बताना है कि इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। आप तुरंत क्या कीजिए कि डिस्पेयर का सिनोनिम वर्ड कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 20 देखते हैं। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि 20 नंबर नहीं 19 नंबर ना, नहीं 19 तो देख लिए ना हम लोग, हाँ 20 नंबर चलते हैं, देखते हैं। देखिए द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज। देखिए इसका मीनिंग हम बता देते हैं आपको। ग्लोरियसली मतलब होता है शानदार ढंग से, कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायत, इरिलीवेंट का मतलब होता है असंगत, ठीक है ना। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज। अब आपको ऑप्शन मिलता है आउन कैरेक्टर, आउन माइंड, आउन सिचुएशंस, आउन कंट्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यानी कि द मैन्स कंप्लेंट, आदमी को क्या थी, अपने आप से क्या थी, शिकायत थी। वाज सो ग्लोरियसली आउन सिचुएशंस, वो जो था ना, जो फास्ट मूवमेंट है उस गति से वो जी नहीं पा रहा था, इसलिए जो था अपनी स्थिति को देखकर क्या करता था, अपने आप में ही क्या करता था, शिकायत करता था। ठीक, तो आउन सिचुएशंस जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे थे पीछे कि बताइए कि डिस्पेयर, जो डिस्पेयर आया था ना, इसका हमने क्या पूछा था आपसे, सिनोनिम पूछा था। डिस्पेयर का सिनोनिम आप लिख सकते हैं होपलेस। क्या हो जाएगा, होपलेस। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा, ठीक है ना, निराशा। तो इसका एंटोनिम आप बता दीजिए क्या होगा। अब एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा जी, होप हो जाएगा। होप मतलब क्या होता है, आशा होता है, और डिस्पेयर मतलब निराशा, और होपलेस का मतलब भी निराशा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर आपको आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है सिचुएशंस, सिचुएशन, SITUATION। आपको सिचुएशंस का क्या करना है, सिनोनिम वर्ड बताना है, ठीक है ना। और तुरंत कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि सिचुएशन का आपने क्या कमेंट किया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोग 21 देख लेते हैं तब तक के लिए।
देखिएगा 21 से लेकर 25 में कुछ डायरेक्शंस दिया है, उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए डायरेक्शंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए हैं उसकी मदद से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, भरना है, फिलअप्स करना है, ठीक है ना। यानी कि जो ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिया गया है उसकी सहायता से फिलर्स को हम लोग को भरना है। देखिए भरने से पहले हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, सिचुएशन दिया हुआ था, SITUATION। सिचुएशंस का मतलब क्या होता है जानते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंडीशन, CONDITION। तो जितने लोगों ने कंडीशन लिखा हुआ है उनका क्या है, सही है। तो सिचुएशन और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन और कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। आप चाहें तो इसके बदले में लिख सकते हैं, एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, वो भी आपका वर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर प्लाइट भी लिख लीजिए, PLIGHT, प्लाइट। प्लाइट है, सिचुएशन है, कंडीशंस है, इसका मतलब होता है स्थिति या दशा, ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो है आपका क्वेश्चंस यहाँ पर लगा हुआ है, डायरेक्शंस क्या था कि फिलर्स को भरना है, किसकी सहायता से, वर्ब को चुन करके भरना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है कि 50 माइल्स, 21 नंबर क्वेश्चन है, 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि माइल्स दिया है तो आर भर दिया जाए, लेकिन नहीं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो उसमें एक रूल बताया गया होगा कि जब भी निश्चित डिस्टेंस मिले, सर्टेन डिस्टेंस मिले, यानी कि निश्चित दूरी मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस की नहीं बात करिए, 50 माइल्स की दूरी यानी कि निश्चित दूरी हो गई, तो यहाँ पर आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है 22, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो हम आपको एक चीज़ बताए हुए थे, उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाता है तो वो एडजेक्टिव नहीं रहता है, एडजेक्टिव नहीं रहता है। जैसे ये देख रहे हैं ना कि द रिच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अब हो गया कॉमन प्लूरल नाउन हो गया, द प्लूरल क्या हो गया, कॉमन प्लूरल नाउन हो गया। द रिच का मतलब हो जाएगा धनी लोग, क्या हो जाएगा, धनी लोग हो जाएगा, और द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएगा। इस बात को समझे क्या, याद रखिए किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द शब्द लग जाए तो क्या हो जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। द पुअर का मतलब क्या होगा, गरीब लोग हो जाएगा, और द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, धनी लोग हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको आपके लिए बनाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब इसका आंसर आप दीजिए तो क्या होगा, देखिएगा, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो द रिच जो है प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, तो प्लूरल वर्ब लेगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं इसमें का 23 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस 23 है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। इसको समझने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे पेयर वर्ड्स के बारे में बताए थे, पेयर वर्ड्स के बारे में बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि जो भी आएंगे पेयर्स में आएंगे। जैसे पहला एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, तो छोटा एग्जांपल ही लेते हैं, राइस एंड करी, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट फूड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या भरना है, इज भरना है और आर भरना है, ऑप्शन के रूप में आपको मिलता है। तो देखिएगा जब भी पेयर वर्ड्स साथ में आएंगे ना, तो इससे एक ही चीज़ का बोध होगा, एक ही चीज़ का बोध होगा, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। अब आपके लिए बताना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आया हुआ है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, लेकिन एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, एक बात और क्या समझना है, जब भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और जब वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, वर्ब जो रहता है मूल रूप में, मूल रूप कहने का मतलब कि V1 के रूप में रहे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपके लिए बताना बहुत ईजी हो गया, स्लो एंड स्टडी, ये पेयर वर्ड्स है ना, पेयर वर्ड्स हैं, तो ये क्या लेंगे अपने साथ, सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। तो बताइए विंस सिंगुलर होगा कि विंस सिंगुलर होगा,
विंस सिंगुलर होगा कि विंस? तो जिसमें एस लगा होगा वही ना सिंगुलर होगा, जिसमें एस लगा है वही क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या भर देंगे, विंस भर देंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 24 है, 24। नथिंग बट ट्रीज। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी नथिंग बट के बाद, नथिंग बट, नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हमेशा वर्ब का जो प्रयोग होगा ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हमने क्या बोला कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है नथिंग बट से हो रहा है और उसके बाद सिंगुलर नाउन आया या प्लूरल नाउन आया, सिंगुलर नाउन आया या प्लूरल नाउन आया, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए नथिंग बट ट्रीज है ना, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे ट्रीज प्लूरल है और प्लूरल वर्ब मार देंगे तो फंस जाएंगे ना परेशानी में। नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन इसमें का है और जो हम समझा चुके हैं आपको 25 का, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। राइस एंड करी जो है पेयर वर्ड्स है, क्या है, पेयर वर्ड्स है। और पेयर वर्ड जो होता है ना, सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर नाउन जो होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए क्या भर देंगे, इज भर देंगे। क्या भर देंगे, इज भरेंगे। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितना आपका 25 में कितना आपका सही हुआ है, ताकि हमको भी जानकारी चल सके कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। और कहीं पर भी इस सेशन में कहीं पर भी आपको डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और जो इस नए जुड़े होंगे ना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।